वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज हमारा ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लास 12 का है ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट एक वर्ड सुन रहे हैं तो क्या पता लग रहा है? एक ह्यूमन का डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आज हम उसी के बारे में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ, जो लोगों की जिंदगी है उसे इम्प्रूव करना। इट फोकस ऑन पीपल, नॉट जस्ट मनी और इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब वहां पे मनी होगी या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये तभी होगा जब ह्यूमन लाइफ एक अच्छा बेटर लाइक हेल्थ, जब ह्यूमन एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएगा, जैसे कि एक अच्छी एजुकेशन पाएगा, उसका हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, तभी तो एक इंसान का डेवलपमेंट होगा। अगर वो सिर्फ अर्न कर रहा है और उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल लो है, वो बहुत बीमार रह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब इसको द आइडिया इज दैट पीपल शुड लिव लॉन्ग, हेल्दी, एजुकेटेड एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूब उल हक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड उस पर वर्क किसने किया, उसे सपोर्ट किसने किया? उसे सपोर्ट किया था अमृता सेन, सपोर्टेड इट विद हिज आइडिया ऑफ कैपेबिलिटीज। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे भी हमने जाना कि एक ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब उसके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उसका एजुकेशन अच्छा होगा, इकोनॉमिकल भी वो अच्छा होगा, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होगा। Meaning of human development. Human development means expanding people's life choices and opportunities. It includes a healthy life, access to knowledge, a decent standard of living. कि उनका जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो भी डिसेंट है, इतना हाई भी नहीं है, इतना लो भी नहीं है कि बट वो अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। Freedom to make decisions and equal opportunities. A country is developed when its people are healthy, educated एंड हैव अ गुड लिविंग कंडीशन। अब कोई भी कंट्री हम डेवलप कैसे बताएंगे? जब उसके जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी अच्छा होगा, तभी तो एक कंट्री हम डेवलप कंट्री बता सकते हैं। अब बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट तो हमारा होता है इक्विटी, इक्वल चांसेस फॉर एवरीवन, सच एज इक्वल एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। लाइक दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, उसे हम कहेंगे इक्विटी। ओके। फिर होता है सस्टेनेबिलिटी, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दैट। सस्टेनेबिलिटी ये होगा कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज पे यूज कर रहे हैं, हम उसे इस वे में यूज करें कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी उन्हें अच्छे से यूज कर सके। प्रोडक्टिविटी, पीपल शुड वर्क बेटर बाय गेनिंग स्किल्स एंड एजुकेशन। प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? जब लोग एजुकेटेड होगी, उनके पास स्किल्स होगी, तो अपने को काफी सारे ऑप्शंस देंगे, करियर ऑप्शंस भी देंगे। अगर स्किल्स होगी तो अपने स्किल्स को एनहांस करके वो कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। एम्पावरमेंट, पीपल शुड हैव द पावर टू टेक डिसीजन थ्रू एजुकेशन एंड राइट्स। एम्पावरमेंट कैसे कहेंगे? जब उसके पास बेसिक एजुकेशन होगा, उसको उसके राइट्स पता होंगे, तभी तो वो एम्पावर होगा। ओके। अब हम जानेंगे कि अप्रोचेस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की। पहली अप्रोच है इनकम अप्रोच। डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इनकम, बट मनी अलोन कैन नॉट इंश्योर हेल्थ और एजुकेशन। अगर किसी का इनकम अप्रोच है, सिर्फ उसकी अच्छी इनकम आ रही है, हम नहीं कह सकते कि भाई उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मैंने बोला, अगर किसी के पास पैसे हैं और उसकी हेल्थ लाइफस्टाइल बहुत लो है, तो वो भी एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसकी। सेकेंड होती है वेलफेयर बेसिक नीड्स अप्रोच, फोकसेस ऑन फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब जो सेकेंड अप्रोच है वो किस पे फोकस कर रही है? वो फोकस किस पे कर रही है? फूड पे फोकस कर रही है, शेल्टर पे फोकस कर रही है, क्लोथ पे फोकस कर रही है, हेल्थ पे फोकस कर रही है और एजुकेशन पे फोकस कर रही है। कैपेबिलिटीज अप्रोच, जो हमारी थर्ड अप्रोच है, गिवन बाय अमृता सेन। डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीजिंग पीपल्स एबिलिटीज, जो लोगों की एबिलिटीज है उन्हें इंक्रीज करना। ठीक है, तो ज्यादा कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी तभी तो कैपेबल होंगे किसी भी चीज को करने के लिए। फोर्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, जिसके ऊपर ही प्रॉपर चैप्टर है। द मोस्ट एक्सेप्टेड, फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमने ये तीन अप्रोचेस पढ़ी, वो क्या दिखा रहा था? वो तीनों अप्रोचेस अलग अलग दिखा रहा था। एक इनकम पे है, एक वेलफेयर बेसिक नीड्स पे है, थर्ड हमारा कैपेबिलिटीज पे है। बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट
अप्रोच है वो क्या कह रहा है कि इसने एक्सेप्ट करा है फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि इसने प्रॉपर फोकस किस पे किया, लोगों पे किया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें हम क्या जान पाते हैं, HDI कंपेयर्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। अब जो भी कंट्रीज डेवलप हो रही है, जिनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द UNDP। HDI हैज 3 इंडिकेटर्स। इसके 3 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है हेल्थ, कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। सेकेंड होता है एजुकेशन, जिसका होता है स्कूलिंग ईयर्स कितने हैं। थर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हम एक इनकम से, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगा कि किसी की इनकम कैसी है, तभी तो उसका स्टैंडर्ड पता लगेगा। अगर हाई इनकम है, हाई स्टैंडर्ड, मीडियम इनकम है, मीडियम स्टैंडर्ड, एंड बिल्कुल लो इनकम है तो लो स्टैंडर्ड। अब इसने क्या कहा है कि कंट्रीज आर प्लेस इनटू वेरी हाई, मीडियम एंड और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज। इसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, हाई, मीडियम एंड लो। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड रैंक हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इनकम। अब जो नॉर्वे है, ये किस में आ रहा है, हाई HDI में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे जो उनकी हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इनकम है, वो इतनी अच्छी है कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो हाई में है। कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल फॉल इन मीडियम और लो HDI ड्यू टू पॉवर्टी एंड लिमिटेड सोशल सर्विसेज। अब जो कंट्रीज हैं हमारे से, इंडिया होगी, नेपाल होगी, पाकिस्तान होगी, इनका स्टैंडर्ड किस में आता है, वो मीडियम स्टैंडर्ड में आता है। अ कंट्री में हैव रिसोर्सेज बट विदाउट एजुकेशन एंड हेल्थ, HDI रिमेन लो। अगर किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं बट वहां पे अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो भी उसका HDI लो रहेगा। अब हम पढ़ेंगे इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया इज इम्प्रूविंग, इंडिया क्या हो रहा है, अभी भी इम्प्रूव कर रहा है, बट क्या फेस कर रहा है, वो चैलेंजेस फेस कर रहा है। पहले हम देखेंगे इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। अब इंडिया क्या कर रहा है, ग्रोइंग एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया भी अपना एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि जो पॉवर्टी वाले बच्चे भी है, जो गरीब बच्चे भी है, वो भी अपना इतना अच्छा एजुकेशन ले ले कि वो कहीं ना कहीं स्टैंड करे अपनी लाइफ में। ठीक है, ग्रोइंग एजुकेशन सिस्टम हो गया, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, राइजिंग इनकम लेवल्स हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, स्किल्स के बेसिस पे देना, जो आप लर्न करे उसके बेसिस पे देना, वोकेशनल स्टडीज के ऊपर देना, इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज। अगर कोई भी इश्यूज होता है, हम देखते हैं कि आज के टाइम में ऐसी कोई भी डिजीज, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका हमारे पास इलाज ना हो, जिसके हमारे पास मेडिसिन ना हो, तो वो क्या कर रहा है, अभी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर रहा है। ऐसा लाइफस्टाइल दे रहा है लोगों को, बताता है कि आप ये खाओ, ये मत खाओ, ये इस वाले में रहो, ऐसे एरिया में नहीं रहो। जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होगा, लोग वहां से क्या करते हैं, वेकेट करते हैं। जहाँ ग्रीनरी होगी, जहाँ सब कुछ अच्छा होगा, क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ पे बेनिफिट हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इंडिया के HDI में, पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या बताता है, HPI मेजर्स पॉवर्टी बेस्ड ऑन लैक ऑफ पीपल, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्लीन वाटर, शेल्टर एंड बेसिक सर्विसेज। इट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर पीपल। अब पुअर पीपल की लाइफ को हम कैसे मेजर करेंगे कि एजुकेशन नहीं है उनके पास, ठीक है, हेल्थ अच्छा नहीं है, यहाँ तक देख रहे हो जब उन्हें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो वो किस एरिया में आते हैं, वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है ओवरऑल चैप्टर का, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट पीपल। जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, हम लोगों का हो रहा है। अगर हमें अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हमारे पास अच्छी इनकम होगी, हमारे पास अच्छा हेल्थ होगा, तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा। अ नेशन बिकम्स डेवलप्ड व्हेन इट्स पीपल लिव हेल्दी, एजुकेटेड एंड सिक्योर लाइफ विद फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज। कोई भी, अगर मैं कहूँ इंडिया है, इंडिया हाई HDI में कब आएगा, जब वहां के लोग क्या होंगे, सारे एजुकेटेड होंगे, अच्छे इनकम वाले होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो हमारी भी इंडिया HDI हाई में रैंक करेगी। द गोल इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर पीपल कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल। अब हमारे क्या कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, उनके जो जितना भी पोटेंशियल है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी स्किल्स है, उनको कर रहे हैं एनहेंस। इसलिए एनहेंस कर रहे हैं
क्योंकि जब वो उनकी स्किल्स को पॉलिश कर देंगे ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन हो जाएगा अच्छा। सेकंड, एजुकेशन मेन है, तो जितने भी मैंने बताया लो पॉवर्टी वाले लोग हैं उनका क्या है, अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो क्या होगा, वो एनहेंस कर पाएंगे अपने एजुकेशन में। जब एजुकेशन मिल जाएगी ऑब्वियसली वो अपनी पॉवर्टी में से बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। क्लीन वाटर है, अच्छा पानी पीना, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज, मैं बोलूंगी कि ज्यादा जंक फूड ना खाओ, ज्यादा लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इन सबसे दूर रहोगे तो भी तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा अच्छा रहेगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था ह्यूमन डेवलपमेंट, फोकस क्या कर रहा है, लोगों की इम्प्रूवमेंट, ह्यूमन की लाइफ इम्प्रूव कैसे करी जाए, ठीक है। अगर हमारा इम्प्रूवमेंट होगा तभी देश का भी इम्प्रूवमेंट होगा, तभी डेवलपमेंट होगा। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द सर्वप्रथम पाठशाला। थैंक यू।